ਪਾਸੇ ਤੇਂਦੂਏ ਦੀ ਖੱਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ओरिजिनल ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਮੀਆ ਤੋਂ ਚੀਤੇ ਮੰਗਾਏ ਸੀਗੇ 8 ਚੀਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ रखवाली कर सकन। देखिए चीते की रखवाली डॉग करेगा, इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे डॉग कोई बॉडीगार्ड नहीं बनेगा चीते का। शिकारियां तो बचाएगा, ਜਿਹੜੇ शिकारी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ शिकारी ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ शिकारी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪੋਚਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ शिकारियां ਤੋਂ ਬਚਾਣਗੇ। हर स्टेट तो तरह तरह के जो हैंडलर्स ने और तरह तरह के जो डॉग्स ने इत्थे आंदे ने, ट्रेन किया जाता। उड़ीसा, कोलकाता, कोई भी पोचर या कोई भी जंगल में जाके इन एनिमल्स को मार के उनकी खाल, उनकी बोन या उनको ले जाने में सफल ना हो। ये बेसिक ओबीडियंस का ट्रेनिंग रहता है जिसमें बेसिक कमांड सिखाई जाती हैं, उसको एक लेवल पे आ जाते हैं, उसके बाद इनका टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट में पास होने के बाद में इनको हम एडवांस ट्रेड की ट्रेनिंग देते हैं। इसमें हम प्ले वे मेथड से इन डॉग्स को ट्रेनिंग कराते हैं क्योंकि कभी डॉग नहीं हारता है, हारती हमारी ट्रेनिंग है। ਇਹ ਜੋ ਕੱਚ ਦੇ ਮਰਤਬਾਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ओरिजिनल ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਂਦੂਏ ਦੀ ਖੱਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ओरिजिनल ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਮੀਆ ਤੋਂ ਚੀਤੇ ਮੰਗਾਏ ਸੀਗੇ 8 ਚੀਤੇ ਜੋ ਕਿ ਕੂਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਥੀ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਡੌਗਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਡੌਗ ਡੌਗ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡੌਗਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡ ਇਨ ਕਮਾਂਡ ਡਾਕਟਰ ਹਿਤੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ओरिजिनल ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ओरिजिनल तेंदुए ਦੀ ਖੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰਨ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੋ ਸਭ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ओरिजिनल ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ और किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ट्रेन किया जाता है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच, आप आए हैं इंस्टीट्यूट में, यू आर वेलकम। आपके यहाँ पे जो ईलू ट्रेन हो रहा है जिसकी मंजिल जो है वो कूनो नेशनल पार्क है, उसको आप ट्रेन कर रहे हो और ये जो ट्रेनिंग है ये किस तरीके से होती है, बेसिक से समझना चाहता हूँ मैं। जी, जो डॉग्स का जो ट्रेनिंग किया जाता है उसको 2 पार्ट में हम लोग करते हैं। जैसे हमारा 10th का बोर्ड होता है वैसे ही उसके बाद हम एक अलग अलग स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो इनिशियल पार्ट है या शुरुआती जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग होती है आज्ञाकारिता की या ओबीडियंस की ट्रेनिंग, जिससे कि डॉग और हैंडलर का जो आपस में तालमेल बहुत अच्छा बनता है, कोऑर्डिनेशन बनता है। डॉग हैंडलर की बात समझना सीख जाता है, हैंडलर डॉग की बात समझना सीख जाता है और डॉग के ऊपर एक अपना कंट्रोल पूरा बनाए रख सकता है। तो ये बेसिक ओबीडियंस का ट्रेनिंग रहता है जिसमें बेसिक कमांड सिखाई जाती हैं, चलना, साथ में चलना, उठना बैठना और समतल क्रॉलिंग करना, फूड को रिफ्यूज़ करना, इस तरह की चीज़ें। और उसको एक लेवल पे आ जाते हैं, उसके बाद इनका टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट में पास होने के बाद में इनको हम एडवांस ट्रेड की ट्रेनिंग देते हैं। जैसे ये डॉग जो आप देख रहे हैं ये ट्रैफिक इंडिया के द्वारा भेजे गए हैं यहाँ पे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के हैंडलर्स हैं इनके साथ में, और ये अलग अलग नेशनल पार्क्स में जाएंगे, कर्नाटका में भी जाएंगे, बिहार में भी जाएंगे। और इनमें से जो डॉग ईलू है वो कूनो नेशनल पार्क में ड्यूटी करेगा जहाँ पे कि अभी चीते भेजे गए हैं। ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡੌਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਖਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਲਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਈਲੂ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ।
ਹਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈਂਡਲਰਸ ਨੇ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਡੌਗਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੜੀਸਾ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਡੌਗਸ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਭਗ 2,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੌਗਸ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, IED ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। सर जो ईलू है वो फीमेल है, आप एक चीज़ के बारे में बता रहे थे, इंस्टिंक्ट, कि इनको बड़े प्यार से जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं वैसे ही सिखाना पड़ता है ताकि ये समझ पाएँ, तो वो क्या है? जी, जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है डॉग ट्रेनिंग में कि जो हम इंसान हैं, जो कॉमन आदमी है, जो नहीं समझता इसके बारे में, वो ये हम इनको सोचते हैं कि ये हमारी तरह सोचते हैं। तो पहले डॉग्स के बारे में जानना, डॉग्स की साइकोलॉजी के बारे में जानना ज़रूरी होता है, जिससे कि हैंडलर ये समझ पाए कि डॉग जो भी व्यवहार दिखा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या डॉग तक मेरी बात पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। दूसरा जो चीज़ रहता है कि जैसे डॉग है, डॉग को एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, डॉग के अंदर रहती है, ड्राइव्स रहती हैं खेलने के लिए, शिकार के लिए, काम करने के लिए, उसको ना ख़त्म किया जाए, उसको बरकरार रखते हुए डिसिप्लिन सिखाया जाए। जैसे हम डिसिप्लिन से आशा करते हैं कि डिसिप्लिन होगा तो हिलेगा भी नहीं इतना सा भी, तो ऐसा डिसिप्लिन का लेवल वही हो, लेकिन बेस अंदर की जो इंस्टिंक्ट है, अंदर से आने वाली जो अंदर की जो क्षमताएं हैं वो ख़त्म ना हो, उनकी इंस्टिंक्ट्स हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं आती हैं वो ख़त्म ना हो, आवेग जो नेचुरल है वो बना रहे। तो ये हमारा मकसद रहता है कि इनकी इंस्टिंक्ट को बरकरार रखते हुए डिसिप्लिन में रखा जाए, जिससे डॉग नेचुरल अपना बिहेव करे लेकिन कंट्रोल में रहे पूरी तरह। सर जो ईलू को चुना गया, इसको क्यों चुना गया और इसका नाम ईलू क्यों है? देखिए, जो नाम है, नाम तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा ही दिया गया है, और जो चुनाव है इनका, ये चुनाव भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ही किया गया है। और इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ने जो ट्रैफिक इंडिया ने साथ में मिलकर के हमें डॉग भेजे हैं और उसी को हम आगे ट्रेन करवा रहे हैं। तो जो नाम दिया गया है ईलू, ये बहुत ही सुंदर नाम है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह का। यहाँ पे और भी बहुत सारे डॉग्स, बहुत सारी अलग अलग तरह के जो ब्रीड्स हैं, आप उनको ट्रेन करते हो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली जो कूनों में जो डॉग्स का एक स्क्वाड तैयार किया जा रहा है, उसमें जर्मन शेफर्ड ही क्यों चुना गया? देखिए, जर्मन शेफर्ड एक बहुत अच्छा डॉग है, ये इसके अंदर बहुत फुर्ती है, बहुत क्षमता है काम करने की, और इसके अंदर सीखने की क्षमता भी काफ़ी अच्छी है, तो इस वजह से इसको ये चुना गया है। इसके अलावा जो ब्रीड्स हैं और हम लोग जो यहाँ ट्रेन करते हैं, उनमें जो मुख्य ब्रीड है बेल्जियन शेफर्ड मैलिनॉइस, उसको हम ट्रेन करते हैं, तो हमारे पास काफ़ी संख्या में है। और दूसरे जो ब्रीड्स हैं जो कॉमनली आप देखते हैं, जैसे लेब्राडोर हो गए, डॉबरमैन्स हो गए, कॉकर स्पेनियल हो गए, ये भी ट्रेन किए जाते हैं यहाँ पे। और इंडियन ब्रीड्स भी हमने ट्रेन करी है, मुधोल हाउंड पहले के सालों में, जो ITBP के पास में है, तो भारतीय ब्रीड है, भारतीय नस्ल है। अच्छा, आपने इनको ट्रेन करने के लिए सब कुछ ओरिजिनल रखा हुआ है। तेंदुए की जो खाल है वो भी देख पा रहा हूँ, हाथी के ओरिजिनल दांत भी मैं देख पा रहा हूँ, हिरन के दांत हैं, और चंदन, सैंडलवुड, वो भी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। तो इसके पीछे आप दर्शकों को बताइए क्या मकसद होता है ये ओरिजिनल चीज़ों को साथ इनको जो ट्रेन करते हैं आप? देखिए, जो स्मेल करने वाले या स्निफर जो डॉग हैं, उनके लिए, उनको जो उनकी टारगेट ऑर्डर है उसको सुंघाने के लिए हमारे पास में आर्टिकल होने चाहिए जिनमें से वो ऑर्डर निकलती हो या जो स्मेल निकलती हो। तो इन स्मेल को ये याद रखेंगे तो बाद में ये ढूंढ पाएंगे इनके लिए। तो ये जो भी आर्टिकल आपने नाम लिए हैं, ऐसी चीज़ें हमें ये, क्योंकि अब बाहर से मिल नहीं सकती है, हम लोग इनको किसी भी तरीके से खरीद नहीं सकते हैं, तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो हमें देता है ट्रेनिंग करवाने के लिए। तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमें दी हुई हैं ये चीज़ें, और आशा करते हैं कि और भी चीज़ें जैसे जैसे अवेलेबल होंगी और दी जाएंगी, ताकि इनको हम और भी चीज़ों पे ट्रेन कर सकें आगे। सर अब इनकी ट्रेनिंग जो है वो लगभग कितने महीने और चलेगी, और ये मुकम्मल कहाँ पे जाकर के होगी? देखिए, ये जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है ट्रेनिंग का, ये लगभग 8 महीने चलता है। इनका जो टोटल बेसिक ओबीडियंस और इनका जो ट्रेड का ट्रेनिंग है, ये मिला करके, तो इनको हम लोग ओबीडियंस ट्रेनिंग के बाद में इनको हम सिखाएंगे स्निफिंग वाला,
जो वाइल्ड लाइफ के आर्टिकल्स हैं उनके लिए वो ट्रेनिंग दिया जाएगा, और साथ ही में इनको हम लोग ट्रैकर का ट्रेनिंग देंगे, ताकि जो शिकारी हैं उनका कुछ चीज़ें दिखती हैं या उनके पैरों के निशान दिखते हैं, सस्पेक्टेड होता है कि ये शिकारी होगा, तो उसका आने जाने का रास्ता या वो किधर आया किधर से गया, या कहीं छुपा है भीड़ में तो उसको पहचान सके, या किसी घर में जाके छुप गया तो उसको पकड़ सकें और पुलिस की मदद कर सकें इससे। हितेश जी, सोशल मीडिया का ज़माना है, जब से चीते की बात चल रही है अलग अलग तरीके से लोग मीम्स भी बना रहे हैं, अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। उसमें जब से ये कहा गया कि जो डॉग्स हैं वो रखवाली करेंगे, उसके बाद लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी कि चीतों की रखवाली के लिए अब जो डॉग्स हैं वो लगा दिए गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे जो असल एनालिसिस आपका और जो रिसर्च बोलती है उस माध्यम से मैं आप लोगों को समझाइए कि क्या वजह रहती है। देखिए, चीते की रखवाली डॉग करेगा, इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे डॉग कोई बॉडीगार्ड नहीं बनेगा चीते का। जो लोगों के मन में जो भी है वो उनको जैसा भी उनको आइडिया लगा है वो उसको बारे में अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो डॉग तैयार करे जा रहे हैं ये पोचिंग को रोकने के लिए या शिकारियों को रोकने के लिए है, क्योंकि जो चीता है, चीते को किसी से भी खतरा नहीं है, जंगल में किसी से खतरा नहीं है। उसको खतरा जो है वो उन इंसानों से है जो शरारती तत्व हैं या जो जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचा करके और उनकी स्किन, उनकी हड्डियां, उनके पंजे, उनके नाखून वो बेच करके पैसा कमा रहे हैं या जो इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, तो उनको रोकने के लिए ये काम करेंगे। जी, आप बिहार से हैं, आपका क्या नाम है? विकास तिवारी। और इनका भाई साहब का? बॉबी। बॉबी नाम है। आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम संजीव शर्मा। और ये ईलू है। ये इलू है। तो आप कितने टाइम से इसके साथ ईलू के? मैं इसके साथ हूँ 1-1.5 महीने से। 1-1.5 महीने से आप इसके साथ। आप कहाँ से? आप कर्नाटका से हैं? अमीन। अच्छा, और ये? ऑस्कर। इसका नाम ऑस्कर है। आप भी कर्नाटका से हैं? महेश। और इनका क्या नाम है? द्रोणा सर। द्रोणा। आप भी कर्नाटका से हैं, इनका क्या नाम है? स्टेला सर। स्टेला। आप भी कर्नाटका से हैं, इनका क्या नाम है? राकी सर। एक रिश्ता तैयार हो जाता है, एक ताल्लुकात बन जाता है, और कई बार जब डॉग बुजुर्ग हो जाता है तो हैंडलर उनको अपने साथ ले जाते हैं, इनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है जो डॉग होता है। उसके बारे में आप बताइए। देखिए, ये अभी जो हमारा पॉलिसी है जो रिटायर होने के बाद डॉग्स को रखने का, तो उसमें ये है कि हमारा फोर्स है वो खुद ही रखेगा डॉग्स को और उनको पूरा देखभाल कराई जाएगी उनकी आखिरी सांस तक। तो इसमें कई तरह के ऑप्शन गवर्नमेंट ने दिए हैं, उनमें एक ऑप्शन ये भी है कि कोई चाहता है तो वो लेके जा सकता है, हैंडलर रिक्वेस्ट करेगा, परमिशन मिलेगी तो, और उसका ध्यान हैंडलर रखेगा और हम लोग यहाँ से बार बार उसको देखेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे कि उस डॉग का अच्छी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। तो ये एक ऑप्शन है, लेकिन फोर्स पूरी तरह सक्षम है, जो उनके रिटायर्ड डॉग हैं, वेटरन डॉग्स हैं, उनका ध्यान रखने के लिए, और उसके लिए हमारे यहाँ पे भी एक सेंटर खोला गया है जिसमें कि हमारे रिटायर्ड डॉग्स, कुछ रिटायर्ड डॉग्स यहाँ पे हैं, मौजूद हैं। जी। अच्छा, जब आपसे मेरी पहले बात हो रही थी, मेरा आखिरी सवाल है, आपसे जब मेरी बात हो रही थी पहले, तो आपने बताया कि जो चीता है वो बाकी जो कैट्स हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, चाहे लॉयन है चाहे टाइगर है, उससे बिल्कुल डिफरेंट है, तो उसको उसकी रखवाली के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है डॉग को रखना। तो वो थोड़ा सा बताइए मुझे चीते के बारे में। जी, देखिए, चीते के बारे में तो आपने काफ़ी कुछ जान लिया है। चीतों और डॉग का जो अभी चल रहा है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि डॉग्स जो पहले जैसे बताया कि पोचिंग को रोकेगा, और चीता क्योंकि विलुप्त हो गया था। पोचिंग तो इन्हां दा मतलब है शिकारियां तो बचाएगा, ਜਿਹੜੇ शिकारी इन्हां दी खल नूं ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ शिकारी हाथी दंद दी ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ शिकारी इन्हां दी खल दी ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ जो डॉग्स ट्रेन किए जा रहे हैं ये उस पोचिंग तो बचाएंगे, उन्हें शिकारियां तो बचाएंगे। जी, तो इसमें मैं यही बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ चीते के लिए ही नहीं है, ये जितने भी जंगली जानवर हैं जो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जिनका शिकार किया जाता है, जिनका कमर्शियली बहुत हाई वैल्यू रहता है, तो उन सभी के शिकारियों को पकड़ने में मदद करेंगे, या और उनके आर्टिकल या उनसे जुड़ी हुई कोई चीज़ें यदि कोई शिकारी छुपा के ले जाना चाहता है कैसे भी प्रकार से, तो उसको ये दूर से ही पता लगा लेंगे, तो उसको किसी लगेज में ले जाए या व्हीकल में ले जाए या ज़मीन में गाड़ के रख दे, उन सबको ये पता लगा सकते हैं। तो ये जंगल में पूरा जो इकोसिस्टम है उसमें मदद करेंगे कि किसी भी जंगली जानवर को नुकसान ना हो, शिकारियों द्वारा खास तौर से उसमें ये मदद करेंगे, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, रेंजर्स है उनका और पुलिस का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए, थैंक यू सो मच। सो ये सीगे डॉक्टर हितेश जो कि सैकेंड इन कमांड भी हैगे ने, और ये जो तुसी पिछे मेरे डॉग्स देख रहे हो
ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈਲੂ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਏਗੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਚੀਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं, ਜਿਹੜੇ ਪੋਚਰ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਟਰੈਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਪੋਚਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਘਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਿੱਧਰ ਚਲ ਗਏ। ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਡੌਗਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਈਜੀ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੌਗਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ट्रेनिंग ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और स्वागत है रोजाना स्पोक्समैन पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स में, जो कि 2005 से यहाँ पर कार्य कर रहा है। हमने 2500 से ज़्यादा विभिन्न स्पेशलाइजेशन में डॉग्स को ट्रेनिंग दी है, जिसमें मेनली हम लोग एक्सप्लोजिव डॉग, नारकोटिक्स डॉग और ट्रैकिंग डॉग को ट्रेनिंग देते हैं। पिछले 12 साल से हम लोग WWF इंडिया और ट्रैफिक इंडिया के साथ मिलके वाइल्ड लाइफ के डॉग्स को भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और अभी हाल ही में 6 डॉग्स और 12 डॉग हैंडलर्स हमारे पास आए हैं, और ये सभी डॉग्स जो है जर्मन शेफर्ड ब्रीड के हैं, और ये सब नेशनल पार्क्स में वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की जो ट्रैफिकिंग के रोकने के लिए डिप्लॉय होंगे। इसमें से एक डॉग हमारे पास आया है कुन्नू नेशनल पार्क से, और आपको जैसा पता है कि भी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को जो नामीबिया से 8 चीता जो हिंदुस्तान में विलुप्त हो चुके हैं उनको रिलीज़ किया है कुन्नू नेशनल पार्क में जाके। और ये डॉग जो है यहाँ पर सबसे पहले बेसिक ओबीडियंस कोर्स करेंगे 3 माह। उसमें डॉग हैंडलर्स और जो इल्लू डॉग है जो कि फीमेल जर्मन शेफर्ड ब्रीड की डॉग है, उसके साथ में उसका तालमेल की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसको बैठने उठने और साथ में चलने की, ऑन लीस ऑफ लीस चलने की, ताकि वो ट्रेनिंग के लिए जो एडवांस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो। तो एडवांस ट्रेनिंग में हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत डिमांड है, जैसे कि टाइगर की खाल है, टाइगर की बोन है, और हाथी दांत है। इसी तरह से वाइल्ड लाइफ इवन प्लांट प्रोडक्ट जैसे सैंडलवुड है, तो वो सब की जो है सूंघने की शक्ति, क्योंकि इन डॉग्स में सबसे ज़्यादा होती है, तो उनको स्मेल करके उनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी। कोई भी पोचर या कोई भी जंगल में जाके इन एनिमल्स को मार के उनकी खाल, उनकी बोन या उनको ले जाने में सफल ना हो, इसके लिए इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। सर जब आपसे मुलाकात हुई है आपके चेहरे पे सदा मुस्कुराहट है, लेकिन इन कंधों के ऊपर जो जिम्मेवारी है बहुत बड़ी है, क्योंकि पूरे देश की निगाह उन चीतों पे भी है और इन डॉग्स के ऊपर भी है जो उनकी रखवाली करेंगे जा कर के। और ये जिम्मेवारी को आप निभा कैसे रहे हो? इस निभाने के लिए सरकार ने हमें पूरी तरह से सक्षम किया है। 1995 से हमें डॉग ट्रेनिंग का यहाँ पर अनुभव है, और विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी डॉग ट्रेनर्स हैं उनके साथ हम रेगुलर संपर्क करके, रेगुलर उनके साथ ट्रेनिंग करके हम लोगों को ये जो एफिशिएंसी है ये हमें प्राप्त हुई है। इसमें हम प्ले वे मेथड से इन डॉग्स को ट्रेनिंग कराते हैं, ताकि ये एक प्ले वे टेक्निक से, ताकि डॉग, क्योंकि कभी डॉग नहीं हारता है, हारती हमारी ट्रेनिंग है। डॉग ऑलवेज विंस। तो डॉग को हम किस तरह से ट्रेनिंग कराते हैं और किस तरह से उसको ऑब्जेक्ट्स को हम सूंघाते हैं और उसके बाद में उसको एक्सपर्ट बनाते हैं, ये हमारी जिम्मेवारी है। हमारे पास 4 तरह के डॉग्स हैं जिनको हम ट्रेनिंग करवाते हैं, 4 तरह की स्पेशलाइजेशन हम कराते हैं।
जैसे कि एक्सप्लोजिव डॉग्स हैं। एक्सप्लोजिव डॉग्स के लिए हमारे पास एक्सप्लोजिव के प्योर सैंपल्स हैं, उसको हम टाइट कंटेनर में रखते हैं ताकि उसमें कोई किसी तरह की कंटामिनेशन ना हो। और जब हमें सूंघाना होता है तो उसको हम अपने हाथ से दूर रख के प्रोंग्स की मदद से हम लोग उनको रखते हैं ऑब्जेक्ट को, ताकि हमारी जो स्मेल है वो स्मेल भी उस ऑब्जेक्ट में ना मिल सके। तो ये बहुत एसेंशियल है किसी भी ट्रेनिंग सेंटर के लिए कि उनको जो है प्योर सैंपल दिया जाए। इसी तरह से नारकोटिक्स के जो डॉग हैं उसके लिए भारत सरकार द्वारा हमें लाइसेंस दिया हुआ है। हमारे पास नारकोटिक पदार्थ हैं जिनको हम उनको सूंघाते हैं। और इसी तरह से ट्रैकिंग के लिए हम लोग जैसे ह्यूमन सेंट्स को लेते हैं, उसका रुमाल लेते हैं और उसको बार बार जो है उसकी ट्रेनिंग कराते हैं, ताकि किसी भी तरह का पद चिन्ह है या किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट कोई चोर या कोई किस तरह का क्रिमिनल छोड़ के जाता है उसके लिए हम ट्रेनिंग दे सकें। तो ये हम पुलिस फोर्सेस को और CAPF ऑर्गेनाइजेशन के डॉग्स को ये 3 स्पेशलाइजेशन में हम ट्रेनिंग देते हैं। उसके अलावा 2008 से हम WWF इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंडिया, ट्रैफिक इंडिया के सहयोग से उनके डॉग्स को हम वाइल्ड लाइफ क्राइम को रोकने के लिए हम ट्रेनिंग कराते हैं और ये हमारा सिलसिला जारी है। 16 डॉग्स को हम लोग अभी तक ट्रेन कर चुके हैं वाइल्ड लाइफ के। उसके अलावा हमारे पास अभी 6 ये डॉग्स आए हैं 12 डॉग हैंडलर के साथ में। सभी ये फॉरेस्ट के एम्प्लॉइज़ हैं और ये इन डॉग्स के साथ हमेशा रहेंगे और जो वाइल्ड लाइफ क्राइम रोकने के लिए बहुत सक्षम होंगे।